आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक प्राइस एक्शन कंसेप्ट इंडिकेटर शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरे ख्याल में कहीं प्रीमियम टूल से बेहतर है। इस इंडिकेटर को रिलीज़ हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए कुछ ज़्यादा ट्रेडर्स इसके बारे में नहीं जानते। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इस इंडिकेटर के कुछ अहम फीचर्स और टूल्स के बारे में बताऊंगा, जिनको समझते हुए आप इस इंडिकेटर को किसी भी तरह की स्ट्रेटजी में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इस इंडिकेटर को आप हाईली वोलेटाइल मार्केट यानी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको स्टॉक्स और फॉरेक्स के पेयर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आप इसको डेली 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाना है और सर्च बार में प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लेना है और अपने चार्ट पर ऐड कर देना है। अगर आप पहले से ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए बहुत सिंपल होगा। इसके एक से ज़ायद फीचर्स हैं जो मार्केट को काफ़ी गहराई से समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इन फीचर्स को समझने से पहले इस इंडिकेटर की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से प्लॉट कैंडल और बार कलर्स को इनेबल कर देते हैं। इस छोटी सी तब्दीली से चार्ट मज़ीद साफ और वाज़े हो जाएगा। इंडिकेटर के इनपुट सेक्शन में आपके पास एक से ज़ायद टाइम फ्रेम्स के हाई और लोज को चार्ट पर प्लॉट करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। आप यहाँ से डेली, वीकली, मंथली और यहाँ तक के ईयरली की लेवल्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जो अकेले ही इस इंडिकेटर को कहीं दूसरे प्रीमियम टूल्स से बेहतर बना देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम सिर्फ डेली हाइज और लोज को ही इनेबल कर देते हैं। चार्ट पर ये ब्लू पिवट्स वो हाई और लो हैं जो मार्केट ने पिछले 24 घंटों में बनाए हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम इस रेंज को देख सकते हैं जिसमें मार्केट पिछले 24 घंटों के दौरान रही है। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स अक्सर काफ़ी मुश्किल से टूटते हैं। एक और बहुत ही अहम फीचर इस इंडिकेटर में वॉल्यूम मैट्रिक ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। रेगुलर ऑर्डर ब्लॉक्स के बरअक्स जो महसूस प्राइस लेवल्स पर सिर्फ चंद बाई और सेल ऑर्डर्स दिखाते हैं। ये चीज़ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बहुत ही मालूमात फराहम करती है, जैसा कि बायर्स और सेलर्स की डोमिनेंस और इस प्राइस के इर्द गिर्द ट्रेड होने वाला वॉल्यूम। इसको जानते हुए आप पेशेंगोई कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइस इन ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ किस तरह रिएक्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पर इस चार्ट की तरफ देखें। यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, जहाँ पर हमें मालूम था कि अगर प्राइस आ जाती है तो बायर्स काफ़ी एग्रेसिव रिएक्शन दे सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर प्राइस ने अपनी डेली लो बनाई, फिर मार्केट यहाँ पर दोबारा वापस आई ताकि रिमाइनिंग बाय ऑर्डर्स को उठाया जा सके। जैसे ही प्राइस ने दोबारा इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, यहाँ से पंप हो गई और आप देख सकते हैं कि इसने डेली हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो इस तरह अगर आप प्राइस एक्शन से थोड़ी बहुत भी वाकफियत रखते हैं तो ये वॉल्यूम मैट्रिक ऑर्डर ब्लॉक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब यहाँ पर इस इंडिकेटर में मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी कई फीचर्स हैं, जैसा कि ये बुलिश और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर लेबल्स। तो समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद प्रीवियस हाई पहली मर्तबा ब्रेक हो जाती है तो इंडिकेटर इसे एक बुलिश चेंज ऑफ करैक्टर के तौर पर मार्क कर देता है। जब ऐसा होता है तो कैंडल्स अपना कलर रेड से डार्क ग्रीन में तब्दील कर लेती हैं। दूसरे लफ्जों में ये एक बेहतरीन बाई सिग्नल होता है। अगर चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हाई दोबारा ब्रेक हो जाती है तो इंडिकेटर इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पर मार्क कर देता है। उसके बाद कैंडल्स लाइट ग्रीन हो जाती हैं। इस तरह का बाय सिग्नल काफ़ी सेफ बाय सिग्नल होता है क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल भी होता है। तो स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी के तहत ही अक्सर मार्केट में एंट्रीज बनाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के तहत एक लॉन्ग पोजीशन में हमने कुछ इस तरह इंटर होना है।
सबसे पहले आपने एक बुलिश चेंज ऑफ करैक्टर की निशानदेही करनी है। बुलिश चेंज ऑफ करैक्टर उस वक्त होगा जब मार्केट पहली मरतबा अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर ले। इस तरह जब इंडिकेटर एक चेंज ऑफ करैक्टर की निशानदेही कर दे, उसके बाद आपने करीब तरीन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ देखना है और प्राइस का इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आने का इंतजार करना है। जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाए तो हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से नीचे स्टॉप लॉस को सेट करते हुए एक लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। टेक प्रॉफिट टारगेट हमने कम से कम भी रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। बिल्कुल इसी तरह हमने एक शॉर्ट ट्रेड भी एग्जीक्यूट करनी है। सबसे पहले प्राइस को बुलिश ट्रेंड के बाद चेंज ऑफ करैक्टर की निशानदेही करनी चाहिए। ये उस वक्त होगी जब प्राइस अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगी। उसके बाद हमने करीब तरीन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ देखना है। जब प्राइस इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाए तो हमने इससे ऊपर स्टॉप लॉस को सेट करते हुए एक शॉर्ट की पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देना है। टेक प्रॉफिट टारगेट हमने कम से कम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। ये उन कहीं स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी है जो आप इस प्राइस एक्शन इंडिकेटर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इस इंडिकेटर के साथ दीगर स्ट्रेटजीज भी शेयर की जाएंगी, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।